नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर, करीब 20 महीने के बाद इंतजार के बाद अब आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। सुबह 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से ड्राफ्ट सौंपेगी, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपेगी। करीब 2 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आए थे, जिसके बाद 30 से ज्यादा बैठकें हुई। 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये ड्राफ्ट सरकार को मिलने जा रहा है। कल इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और इसे पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद राज्यपाल के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन अगर ड्राफ्ट में किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान होंगे तो ये ड्राफ्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें संघीय सीमा के अंतर्गत या जो केंद्र सरकार के जो हमारी जो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें राज्य सूची या समवर्ती सूची है, तो यदि विषय ऐसा है कि वह केंद्र सरकार को विषय भेजा जाना है तो राज्य सरकार उसमें अवश्य राय लेगी। यूसीसी पर सीएम धामी का ट्वीट, आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये पुष्कर धामी ने ट्वीट किया है। 11 बजे यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी सौंपेगी और विधानसभा सत्र में लाएंगे विधेयक, ये भी पुष्कर धामी ने ट्वीट में लिखा है। तो प्रदेश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर पहले भी कई बार हामी भर चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और अब एक बार फिर से ट्वीट के जरिए आज के दिन को महत्वपूर्ण बताया है उत्तराखंड वासियों के लिए। तो प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा और पहले आज ड्राफ्ट को राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, उसके बाद कल कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और फिर 6 फरवरी को विधानसभा में बिल लाया जाएगा, जिसे पास कराने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये प्रदेश के लिए कानून बन जाएगा। और अगर बात देश की करें, अगर केंद्रीय कानून से जुड़े भी उसमें कुछ पहलू होते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास भी भेजा जा सकता है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेशवासियों के लिए, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देहरादून से सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं, हरिद्वार से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील का रुख करते हैं। सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद 20 महीने के बाद अब मिलने जा रहा है राज्य सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट। बिल्कुल सीनम, मुख्यमंत्री लिखते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2022 में जब विधानसभा चुनाव यहां पर चल रहे थे तो तब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा था कि जब हमारी सरकार अगर सत्ता में आई तो हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। नतीजा, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई और सरकार बनने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पहली कैबिनेट थी उसमें इस बात का संकल्प लिया गया था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। 27 मई 2022 को इसके लिए बाकायदा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसको एक काम सौंपा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का हो, इसकी एक संहिता पूरी की पूरी तैयार की जाए। इस कमेटी ने पिछले 20 महीनों में 4 बार इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। 2.5 लाख से अधिक सुझाव लिए, प्रदेश के कोने कोने में हर जाति समुदाय के बीच जाकर लोगों के सुझाव लिए, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जनजातीय बहुल एरिया हो, चाहे वो सीमांत बॉर्डर के इलाके हों, या फिर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, नवयुवक नवयुवतियों के बीच जाकर इसके ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव लिए। 30 से अधिक मीटिंगें इसमें की गई, पॉलिटिकल पार्टीज की राय इसमें ली गई, अब जाकर ये ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है। आज वो महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि 20 महीने की जो लंबी कसरत हुई उसका आज जो निचोड़ है, जो ड्राफ्ट है, आज जो मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, आज सरकार को सौंपा जाएगा और कल इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद
5 फरवरी से जो विधानसभा सेशन बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि प्रक्रिया इसके बाद ही शुरू हो जाएगी। आज जैसे ही ड्राफ्ट मिलता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरिद्वार से संदीप पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप के साथ कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संदीप, लोगों से भी ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा उन्हें अब लग रहा है, क्योंकि काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि कब ये ड्राफ्ट राज्य सरकार तक आएगा और कब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कह सकते हैं बेहद नजदीक वो वक्त आ गया है जब यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या कह रहे हैं प्रदेशवासी, जरा बातचीत कीजिएगा। देखिए, 20 महीने के लंबे मंथन के बाद यह ड्राफ्ट तैयार हुआ है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया जाएगा। इसको लेकर सिर्फ उत्तराखंड वासियों में ही उत्साह नहीं, बल्कि यहाँ हरिद्वार जो कि देवनगरी कही जाती है, यहाँ देश भर के श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, वो भी उत्तराखंड की सरकार की सराहना कर रहे हैं और हमसे हम राय जानने की भी कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप जी, इनसे बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस जो है इस बिल को लेकर तमाम सवाल उठाती थी, कहती थी कि बार बार कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट का सौंप दिया जाएगा और कानून बना देंगे, और कहीं कहती थी चुनावी शफूगा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो आज ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सरकार और उनके मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट है वो उनको सौंपा जाएगा। और आप जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं, वो हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लेकिन हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति को बल दिया है। और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी आधार को मानते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सरकार, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जितने भी कानून बना रही है वो नजीर बन रहे हैं। देश में नकल विरोधी कानून लाया, वो नजीर बना है। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी ला रहा है, और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक आज अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करेगा इस कानून के आने से। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। क्या बदलाव देख रहे हैं इसके बाद आप? निश्चित रूप से सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और हमारा उत्तराखंड राज्य में ये कानून जैसे ही लागू होगा, सभी धर्मों समुदायों को समान कानून की नागरिकता मिलेगी, सबको अधिकार मिलेगा कि हम समानता से उस चीज को देखेंगे। सभी को समान रूप से अधिकार मिलेंगे ये कानून लागू होने का। लेकिन महिलाओं की राय अहम है, और खासकर जो हरिद्वार के लोगों से भी आपने बातचीत की, कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद है। भारती सकलानी के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, वहां पर भी जरा बताइएगा कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं यूसीसी को लेकर। लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा था और अब वो घड़ी नजदीक आती जा रही है। खुद सीएम पुष्कर धामी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए। जाहिर तौर पर सीना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जब सुबह 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि इतने लंबे समय से इस पर काम कर रही है, आज अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। और इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने पहले दिन बताया, फिर समय भी बता दिया और तारीख भी बता दी कि किस दिन उनको ये मिलने जा रहा है। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और उन्होंने खुद ये बात कही है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्रदेशवासियों के लिए। इसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था और सरकार की कोशिश यही है कि यूसीसी अगले इस विधेयक में पास यहाँ पर कर दिया जाए, उसको कानून का रूप दे दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री को वो पूरी रिपोर्ट सौंपेगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल वो होने जा रहा है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण पल ये रहने वाला है। निखिल अग्रवाल भी देवबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, वहां पर अगर आपके पास आसपास लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है प्रदेशवासियों को, क्योंकि अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को आज मिलेगा और बहुत जल्द जनता तक पहुंच जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड सरकार ने इसी को अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि यूसीसी लागू करेंगे। और आज ड्राफ्ट मिल जाएगा। करीब 11 बजे का वो समय होगा जब ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के सामने होगा और उसके बाद कल वो उसको सत्र में रखेंगे और तब जाके उस पर कानून बन सकेगा। आप देखिए, 6 फरवरी को उसको विधानसभा सत्र में भी रखा जाएगा। लेकिन इस पर देवबंद के लोगों का क्या कहना है? हम इस समय देवबंद में खड़े हैं। ये वो जगह है जहां पर दारुल उलूम है। आप देख सकते हैं, हम इस समय मदरसे के बाहर खड़े हैं, दारुल उलूम मदरसे के बाहर खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं, यूसीसी लागू होगा यानी समान अधिकार संहिता। आप ये बताएं कि क्या कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। शरई कानून जो है उससे छेड़छाड़ ना की जाए, बाकी जो करना है ठीक है।
जो करना है ठीक है, यानी उत्तराखंड वो पहला स्टेट होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। और जो आम मुसलमान है उसका यही कहना है कि शरिया कानून से छेड़छाड़ ना की जाए, जो उनके अधिकार हैं वो अधिकार उनके पास रहने चाहिए और उनके कानून से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हालांकि आम मुसलमान को क्या कोई फर्क पड़ेगा इस कानून से? नहीं, कानून से तो भाई, कानून तो वह सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। हिंदू मुस्लिम का जो ये सवाल है गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आम मुसलमान का क्या कहना है? यही कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करना चाहिए। और जो देश के और धर्म और पंथ और जाति के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि एक देश एक कानून, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और इसी को उत्तराखंड सरकार लागू करना चाहती है। देश में पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो यूसीसी लागू कर देगा। और पहले ही मैनिफेस्टो में ये कहा गया था और उसके बाद अब जाकर ये आज वो दिन आ गया है जब उत्तराखंड ये ड्राफ्ट उसके सामने होगा और पुष्कर सिंह धामी जो इस ड्राफ्ट को लेकर इस पर कानून बनाने जा रहे हैं और इसकी घोषणा कर ही रहे हैं। बिल्कुल निखिल, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ। हमारे साथ भारती सकलानी भी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुनील प्रभात, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हरिद्वार से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी का इंतजार देश भर को है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यूसीसी की छाप दिख सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से बीजेपी जो सुझाव ले रही है उसमें यूसीसी की खासी डिमांड है। अगले एक हफ्ते में यूसीसी पर प्रदेश सरकार स्थिति साफ कर देगी। ऐसे में राज्य के साथ साथ देश में लोगों की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। लोकसभा चुनाव में देश भर में नमो ऐप के जरिए बीजेपी लोगों से अपने संकल्प पत्र को बनाने के लिए सुझाव मांग रही है, जिसमें लोगों के यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग उठ रही है। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी लोग चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार हो। यूसीसी पे हमारे पास काफी सुझाव आ रहे हैं और लोगों का जो निर्णय है उस पर भी विचार किया जाएगा और आने वाले समय में शायद ये लागू भी हो जाए। इन सुझावों पर बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी काम करेगी। पार्टी इसके लिए टीम बना रही है जो सभी सुझावों को देखने के बाद संकल्प पत्र तैयार करेगी। जनहित की क्या क्या बातें हैं जिनको हमको जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के जाना है, ये भी सारा तय होगा। और नमो ऐप के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए इस समय अभियान चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भी फैसला होगा उस पर देश की निगाहें होंगी, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार ये देश भर का एजेंडा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।